हेलो गाइज़, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब पूरी गर्मी वाटरमेलन और मेलन ही चलेगा बस। तो सार्थक से मैंने कट इसलिए लगवाया था क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि पेठे में और ये तरबूज में, खरबूज में कभी भी लेडीज़ को चक्कू नहीं मारना चाहिए खुद से। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ों में सार्थक से पहले एक बार थोड़ा सा चक्कू लगा लेती हूँ कि सार्थक थोड़ा सा कट लगा दो, उसके बाद मैं उसको कट कर लेती हूँ। आप लोगों में पता नहीं ऐसा किसी में होता है या नहीं होता, बट हमारे यहाँ होता है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसी चीज़ें खुद से कट नहीं करती हूँ। तो वाटरमेलन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मेलन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पापा ने ये 2 लिए थे, एक मैंने शॉप पे खा लिया था, फिर मैं एक बच्चों के लिए ले आई थी। तो मैंने सोचा इन बच्चों के लिए दोनों के लिए काट देती हूँ। सार्थक ने रसना बना दी थी, तो बच्चे उधर रसना एंजॉय कर रहे थे। और ये मैंने फ्रिज कवर लिया था जो कि बहुत अच्छा था। इसका रेट ओनली 82 रुपीज़ था, ओनली 82 रुपीज़, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ऑनलाइन बाई किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो बिछाने के बाद भी सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा। इससे पहले मैंने एक दुपट्टा बिछाया हुआ था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से कि कोई अच्छा सा कवर लगेगा तो मैं ले आऊँगी। और वैसे भी आपको पता है मैं सफाई दिन पे दिन करती रहती हूँ। तो ये किचन के थोड़े से डब्बे सोचा कि चलो पहुँच देती हूँ। वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं मंगलवार से, तो मेरी नवरात्रे की सफाई भी हो जाएगी। और सैटरडे है आज, सैटरडे के दिन तो वैसे भी मैं मशीन लगाती हूँ। तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत जो काम है सफाई का वो मैं अभी फ्री कर लेती हूँ, क्योंकि एक दिन में मैं सारा काम नहीं कर सकती। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ अंदर बाहर सारा काम करके। वैसे महीने में 1 या 2 बार मैं पूरी किचन साफ़ कर ही देती हूँ, पूरी वॉश कर देती हूँ, सारे डब्बे वॉश कर देती हूँ। बट ये सोचा कि चलो अभी मैंने हाल ही में थोड़े दिन पहले ही किचन अच्छे से धोई थी, ऊपर नीचे सारे से। तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा सफाई नहीं की। तो जो टाइल वगैरह थे सिर्फ वो साफ़ कर दी थी, और जो भी ऊपर के डब्बे थोड़े बहुत गंदे थे वो मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिए थे। क्योंकि अगर हम कंटिन्यू इन चीज़ों को साफ़ करते रहते हैं ना, तो इतनी गंदगी नहीं जमती है। हाँ, अगर हम काफ़ी दिन के बाद इनको महीने 2 महीने में एक ही बार क्लीन करेंगे तो डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। तो इसलिए ना मेरे को आदत है कि ज़रा सी कहीं डस्टिंग देखती हूँ, मैं धूल मिट्टी देखती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब उसको जल्दी से साफ़ कर देती हूँ, चाहे मुझे भले ही रात में करना पड़े। और वैसे भी मेरे फुर्सत के जो काम है वो रात में ही होते हैं, दिन में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। किचन को लेके तो मैं कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अन्नपूर्णा तभी उस घर में आते हैं जिस घर में किचन साफ़ हो, हमेशा उसी में वास करती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़े बूढ़ों ने बोली थी, जो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और उस चीज़ पे मैं अमल भी करती हूँ। चाहे उसको मेरा वहम समझ लो कि हाँ, मेरे अंदर एक वहम भी है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी तो ये हो जाएगा, बट सफाई का कीड़ा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। चाहे मुझे रात में सफाई करनी पड़े या दिन में, मैं घर की साफ़ सफाई को लेके बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कि मैं टाइम नहीं देखती कि क्या टाइम हो रहा है, बस मुझे सफाई करने से मतलब होता है। ठीक है, अपना व्यवहार मैं ऐसा रखती हूँ कि मैं किसी से ना फालतू बोलती हूँ, ना ही सुनना पसंद करती हूँ। और इन दोनों की यहाँ लड़ाई हो रही थी, वो उसको खींच रहा था, वो उसको खींच रही थी। तो मैं भी कुछ नहीं बोल रही थी कि चलो ठीक है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, करने दो, अभी मैं काम में लगी हुई हूँ। काम में लगे हुए मैं साइलेंट रहना ही पसंद करती हूँ, ज़्यादा बोलना पसंद भी नहीं करती, चिक चिकबाजी। और इनको वैसे भी कोई सीरियस वाला झगड़ा नहीं था इनका, और यहाँ पे सिर्फ इनका हंसी मजाक ही चल रहा था। अगर सीरियस वाला होता तो इनको मैं डांट लगा देती। और मानवी थोड़ा भारी पड़ जाती है सार्थक के ऊपर, क्योंकि मानवी के जो पैर है ना वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो सार्थक ने उसका पैर ही पकड़ लिया। और यहाँ ना मेरी मशीन लग रही थी, मशीन को लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि 1-2 बार के कपड़े निकल गए थे मेरे। तो मैं आते ही मैं लग जाती हूँ काम में, आप देख सकते हो ना, मैंने अभी ड्रेस चेंज करी ना कुछ किया, सीधा मैं आते ही काम में लग गई। उसके बाद मैंने सोचा बाथरूम भी क्लीन कर लेती हूँ, रात का टाइम है, क्योंकि कल संडे है, संडे के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। और मानवी यहाँ गेट के पीछे छुपी हुई थी, सार्थक उसको ढूंढते ढूंढते आ गया। मैंने सार्थक को काफ़ी देर तक तो पागल बनाया कि मानवी यहाँ नहीं है, मानवी यहाँ नहीं है, लेकिन उसने ढूंढ लिया। क्योंकि मानवी क्या कर रही थी, गेट बार बार हिला रही थी, तो सार्थक को पता चल गया कि यहाँ पे कोई ना कोई है। तो मानवी यहाँ पे थी, वो ले गया, उन दोनों की फ़ाइट फिर से शुरू हो गई। और मैं यहाँ कंटिन्यू लगी हुई हूँ, वो देख सकते हो आप कैमरे में, इधर उधर दोनों भाग भी रहे हैं। और उसके बाद ना मैंने जो हैंड वॉशर था वो पूरे फ्लोर पे यहाँ पे फैला दिया था अच्छे से, और ब्रश लेके मैंने सफाई कर दी। हफ्ते में 2 बार तो मैं बाथरूम की इस तरह से सफाई करती हूँ। वैसे डेली झाड़ू लगा के तो हो ही जाती है, लेकिन हफ्ते में 2 बार सर्फ़ डाल के या हैंड वॉशर डाल के ब्रश से अच्छे से कोने वोने सब साफ़ कर देती हूँ। देखो जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ, बट बाकी ये तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा चमका देती हूँ, जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, बट अपनी तरफ से मैं थोड़ा क्लीन रख लेती हूँ। सफाई
करना बहुत ज़रूरी भी है। और मैंने कहीं सुना भी था कि हमेशा रात को बाथरूम क्लीन रहना चाहिए, बाथरूम को क्लीन करके सोना चाहिए। तो चलो, अब जब घर के काम फ्री हो गए थे उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने फेस की केयर भी कर ली जाए। मैं नहा भी ली थी, सारे काम भी हो गए थे, कपड़े तो मशीन में धुल ही रहे थे। तो फेस की केयर करने के लिए मैंने लिए थे 2 कच्चे आलू, जिनको मैंने हाफ़ हाफ़ कट कर लिया था। उसके बाद मैंने एक हाफ़ में लगाया था कट अच्छी तरह चाकू से। उसके बाद मैंने 1 रुपये वाला कॉफ़ी का सैशे लिया, वो इस पे अच्छे से फैला दिया। उसको फैलाने के बाद मैंने ली चीनी, और उसको चीनी को भी उस पे डाल दिया, क्योंकि फेस पे क्या है कि मैं बाहर रहती हूँ ना, तो डस्टिंग हो ही जाती है। उसके बाद मैंने पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से उसको रब किया, और मैं मुँह वॉश करके आई तो देख सकते हो आप, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है चेहरे पे। जो टैनिंग होती है वो निकल जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ हमारे फेस पे टैनिंग नहीं है, बट बाहर हो या घर के अंदर हो टैनिंग हो जाती है। उसके बाद मैंने लिया दूसरा जो हाफ़ कट था, उसमें भी मैंने इस तरह से कुछ कट लगा लिए थे बीच बीच में। फिर मैंने डाली थी उसमें थोड़ी सी हल्दी, लेकिन हल्दी मेरे हाथ से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी जब मैंने सेकंड टाइम पे डाली, बट कोई बात नहीं, वो कल तक आराम से निकल जाएगा। फिर मैंने लिया एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी ले सकते हो अच्छा सा देख के। तो मेरे पास एलोवेरा जेल रखा होता है फ्रिज में ऑलमोस्ट, तो मैंने फिर लिया एलोवेरा जेल, उसको इसके ऊपर अच्छी तरह से मैंने फैलाया, और फैलाने के बाद मैंने फिर वो अपने फेस पे रब करना शुरू कर दिया। पहले तो लगा कि हल्दी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, लेकिन फिर जब मैं रब करती रही तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी वो। और वैसे भी 1-2 दिन तो हल्दी का वो येलोनेस रहता ही है, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको अच्छी तरह से 10-15 मिनट आपको रब करना है, 10 से 15 मिनट मैंने उसको अच्छे से रब कर लिया था। फिर मैं मुँह वॉश करके आई, आप देख सकते हो कि चेहरे पे ग्लो आ गया है। तो आप भी अपने घर पे कंटिन्यू ये कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा गाइस, बाय बाय।